गुड इवनिंग मेरे लाडलों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं देवकृष्ण पालीवाल आपके साथ बना हुआ हूं क्लास 8 की मैथ्स को लेकर, जिसके 3 चैप्टर अपन कर चुके हैं कंप्लीट। और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 को। चौथा चैप्टर जो है हमारा आंकड़ों का प्रबंधन, उसकी एक्सरसाइज 4.1 अपन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और 4.2 को आज देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 4.2 में क्या है। क्लास 8 गणित आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर का नाम है अपने, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 को आज अपन कवर करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या कहता है हमारा पहला सवाल। गुरुजी पहला सवाल कहता है, प्रश्न 1, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। यहां पर 2 आपको प्रयोग दिए हुए। पहला प्रयोग है पहिए को घुमाना। ये एक पहिया दिया हुआ है, इसको घुमाएंगे तो आपको क्या क्या परिणाम मिलेंगे वो देखने हैं। दूसरा कह रहा है गुरुजी 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, तो आपको क्या क्या परिणाम मिलेंगे। तो पहला देखें हम मेरे लाडलों, तो पहला कहता है कि ये जो पहिए हैं गुरुजी, इस पहिए को अपन घुमाएंगे तो ये पहिया अभी यहां पर जो ये एरो जो बना हुआ है, अभी जो ये एरो बना हुआ है गुरुजी, ये है अपना बी के ऊपर। अगर मैं पहिए को आगे की तरफ घुमाऊंगा तो ये एरो कहां आ जाएगा, ए के ऊपर आ जाएगा। ऐसे भी आएगा एरो। ये एरो आगे जैसे 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 घूमता जाएगा पहिया, वैसे वैसे ए पर आएगा, फिर डी पर आएगा, फिर सी पर आएगा। तो हम देखते हैं कि यहां पर परिणाम अपने पास है। एक तो ए कहां कहां जाएगा अपना पहिया, तो अपना पहिया जो है वो ए पर रुकेगा गुरुजी, बिल्कुल पहला परिणाम ए। बी पर भी रुकेगा गुरुजी, बिल्कुल रुकेगा बी। सी पर भी रुकेगा, ये एरो जो है अपना पहिया घूमेगा तो ये सी पर आकर रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। और डी के ऊपर भी रुकेगा। तो अपने पास जो परिणाम है वो कितने आए हैं, 4 परिणाम हैं। आप कहेंगे गुरुजी ए जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, तो ए को 2 बार लिखूंगा तो भी लिखा तो ए ही है। ये पूछ रहा है आपको परिणाम, तो परिणाम तो 4 ही अपने पास, या तो ए आएगा, या बी आए, सी आए, डी आए। भले ए 2 बार आए या 1 बार आए, लिखेंगे उसको ए ही लिखेंगे। तो पहले का उत्तर ये रहा, अपना पहिए को घुमाने पर हमें जो परिणाम मिलेंगे वो 4 परिणाम मिलेंगे। या तो ए आना है, या वो जो आपका एरो है वो बी पर जाकर रुकेगा, या सी पर रुकेगा। एक जगह यहां पर आपको ये दिया हुआ है। बाकी ये जैसे जैसे पहिया अपन घुमाते जाएंगे वैसे वैसे ये एरो अलग अलग वर्ड्स के ऊपर आता जाएगा, लेटर के ऊपर आ जाएगा। तो एक बार बी पे रुकेगा, एक बार सी पे, एक बार डी पे। दूसरा कहता है 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। 2 सिक्के हैं आपके पास, मैंने मान लिए हमारे पास 2 सिक्के हैं बी वाला। ये रहे हमारे पास 2 सिक्के, एक सिक्का ये रहा और एक सिक्का ये रहा। ये दोनों सिक्के मेरे पास है, मैं दोनों सिक्कों को उछालता हूं ऊपर, जैसे अपन टॉस करते हैं, कोई मैच खेलते हैं तब। तो दोनों सिक्कों अगर मैं उछालता हूं तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं इसके। तो मैंने ये दोनों को सिक्कों को उछाला तो मुझे एक सिक्के में मिला टेल और एक में मिला हेड। टेल क्या होता है, जिसपे 1 रुपया 2 रुपया लिखा होता है, पीछे नंबर लिखा होता है, वो होता है टेल। और जिसके ऊपर अपने 4 सी वाली आकृति बनी होती है, अशोक स्तंभ का ऊपर का जो टॉप का हिस्सा है उसको कहते हैं अपन हेड। तो मैंने सिक्कों को उछाला दोनों को, फर्स्ट बार में इस पे तो आया टेल, इस पे आया हेड। तो एक मुझे कंडीशन मिल गई कि गुरुजी एक पे आता हमारे टेल आया, एक पे आया हेड। और क्या परिणाम हो सकते हैं, तो मैं इस सिक्कों को उछालू, जरूरी नहीं कि टेल और हेड ही आए, दोनों के ऊपर हेड आ जाए, बिल्कुल आ सकता है। दोनों के ऊपर हेड आ जाए गुरुजी तो बिल्कुल आ सकता है, दोनों के ऊपर हेड भी आ सकता है। तो दूसरी बार मैंने उछाला तो इसके ऊपर भी आ गया गुरुजी हेड और दूसरे के ऊपर भी आ गया हेड। दोनों सिक्के उछाले, दोनों के ऊपर क्या आया, हेड। तो ये भी हमारा परिणाम हो सकता है कि दोनों सिक्के के ऊपर क्या आए, हेड हेड ही आए। फिर गुरुजी हो सकता है इस पे एक बार टेल आ चुका है, इस पे टेल आ जाए, बिल्कुल आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है इसके ऊपर भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहां पर आ गया आपका टेल। तीसरी बार फिर से उछाला मैंने तो इस पे आया हेड, इस पे आया टेल। तो ये हमारा तीसरा परिणाम हो गया, हेड और टेल। और क्या हो सकता है गुरुजी, तो मैंने वापस उछाला दोनों को तो दोनों के ऊपर टी आ गया, अर्थात टेल टेल आ गया। ऐसा भी हो सकता है दोनों को उछालें तो टी भी आ सकता है। तो हमारे पास संभावित जो परिणाम है वो ये होंगे 4। या तो दोनों के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए, दोनों के ऊपर क्या आ जाए, टेल, टी लिखा आ जाए, मतलब आपने जो सिक्का उछाला दोनों एक जैसे ही गिरे। या हो सकता है एक पे हेड आए, एक पे टेल आए, या हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या हो सकता है एक पे टेल और एक पे हेड आ जाए। तो ये हमारी संभावना बनती 4, इससे अलग ज्यादा संभावना कोई नहीं। यही परिणाम मिलेंगे आपको। 2 सिक्कों का आप उछालो, आप भले 10 बार उछालो, 15 बार उछालो, 25 बार उछालो, ये 4 के अलावा आपके पास
कोई भी परिणाम आपको नहीं मिलेगा। इन चारों में से कोई ना कोई परिणाम होगा, या तो दोनों टेल होंगे, या दोनों हेड आएंगे, या एक पहला वाला हेड दूसरे वाला टेल, या पहले वाला टेल दूसरे वाला हेड। इसके अलावा आपके पास कोई परिणाम नहीं हो सकता। और आपको यह पूछा कि दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या परिणाम हमें मिलते हैं, तो हमने सिक्के बनाकर समझा है कि भाई गुरुजी हमें यह परिणाम मिलेगा, या ये मिल सकता है, या ये मिल सकता है, या ये मिल सकता है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा ये रहा। दूसरा सवाल कहता है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना में से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। एक पासा जो है, अपन लूडो खेलते हैं, ऐसा पासा होता है, आपने देखा होगा पासा। लूडो आप सब खेल रहे हैं, अभी लूडो आप सब खेलते ही हो, और लूडो खेलते हैं तब ऐसा एक पासा होता है, और उस पासे को जब फेंकते हैं तो यहां पर कुछ नंबर आते हैं अपने पास। तो आप जानते हो कि पासे के ऊपर क्या क्या नंबर होते हैं। पासे के 6 साइड होती है, इसके 3 साइड तो आपको दिख रही है, 1 2 3, और एक इसके ऊपर होगी, एक पीछे की तरफ है, और एक नेक्स्ट पीछे की तरफ होगी। तो इसके ऊपर क्या क्या होता है गुरुजी, तो एक साइड में यहां पर होता है, इसके ऊपर एक लिखा होता है, अर्थात एक डॉट बना होता है। क्या बना होता है? एक डॉट बना होता है। मैं एक लिख देता हूं। दूसरी तरफ या तो 2 लिखा हो सकता है, या 2 डॉट बने हो सकते हैं। एक तरफ में यहाँ पर या तो 3 डॉट होंगे या 3 लिखे होंगे। एक तरफ होंगे इसके 4 डॉट या 4 लिखे होंगे। एक तरफ लिखा होगा या तो 5 या 5 डॉट बने होंगे, या लिखा होगा 6। या तो लिखा भी हो सकता है, या ऐसे डॉट 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 बना हुआ हो सकता है। तो अधिकतम जो परिणाम अपने पास फेंकेंगे उस पासे को, तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इनमें से कोई ना कोई नंबर आपके पास आएगा। अब ये क्या कहता है, इसका जो पहला है वो कह रहा है ए वाला, एक अभाज्य संख्या। आप पासे को फेंके और एक अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या क्या हो सकती है वो अभाज्य संख्या है। तो अपन लिखे उत्तर, इसका पहले का उत्तर जो होगा हमारा गुरुजी, पहले के ए का उत्तर। तो अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है? 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो आपने कहा था गुरुजी कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी नंबर का भाग नहीं जाता हो, उसी संख्या का या फिर एक का ही भाग जाता हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के खाली 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिसके खाली 2 गुणनखंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात 2 के अंदर या तो 1 का भाग जाएगा या 2 के अंदर 2 का ही भाग जाएगा। इसके अलावा किसी का भाग आप पूरा पूरा नहीं लगा सकते हो। तो हम कहेंगे कि भाई 2 के जो गुणनखंड है गुरुजी या तो 1 है या 2 है। तो 2 के 2 ही गुणनखंड है। जिन संख्याओं के क्या होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के 2 ही गुणनखंड हो उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक तो ये है, इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। 3 के भी 2 ही गुणनखंड होते हैं, 3 में 3 का ही भाग जाएगा या 1 का ही जाएगा। 5 के भी 2 ही गुणनखंड होते हैं। 4 के 3 गुणनखंड होते हैं। देखो 4 के अंदर मैं 1 का भाग लगा सकता हूं, पूरा पूरा जाएगा। 4 के अंदर मैं 2 का भाग लगाऊं तो भी पूरा पूरा जाएगा। 4 के अंदर मैं 4 का लगाऊं तो भी पूरा पूरा जाएगा। मतलब 4 के जो गुणनखंड है वो 1 है, 2 है, 4 है। कितने गुणनखंड हो गए? 3। 2 से ज्यादा जिसके गुणनखंड होते हैं उसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो ये 4 जो है हमारी क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो यहां पर अपने पास एक तो हो गई, 2 गुरुजी अभाज्य हैं, एक गुरुजी 3 अभाज्य हैं, और एक 5 अभाज्य हैं। क्योंकि 5 के अंदर भी 5 का ही भाग जाएगा और 1 का जाएगा। इसके अलावा किसी का जाएगा। 6 के अंदर देखो 1 का भी जाता है, 6 के अंदर 2 का भाग भी जाता है, 6 के अंदर 3 का भी जाता है, 6 के अंदर 6 का भाग भी जाता है। इसके 4 गुणनखंड है, तो ये भी भाज्य संख्या है। तो पहले का उत्तर हो गया हमारा, एक अभाज्य संख्या आएगी, इसके जो परिणाम है या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। और आपको याद भी रखना है सबसे छोटी जो संख्या है हमारी अभाज्य संख्या 1 अंक की, वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। दूसरा कहता है इसका बी वाला, एक अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या नहीं, ये परिणाम कौन कौन सकते हैं? तो एक बिल्कुल अभाज्य संख्या नहीं है गुरुजी। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड होता है। एक का जो गुणनखंड है वो एक ही है, मतलब एक के अंदर आप एक का ही भाग लगा सकते हैं। तो ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उनको तो कहते हैं अभाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको कहते हैं भाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जिसके न तो 2 है न 2 से ज्यादा है, अर्थात इसका न तो 2 है ना ही 2 से ज्यादा है, इसका तो एक ही गुणनखंड है। तो एक जो है हमारा ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। लेकिन अपने को पूछा है एक अभाज्य संख्या नहीं, तो वास्तव में ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, लेकिन ये भाज्य भी नहीं है। फिर उसके बाद कहें हम 2 जो है अपना अभाज्य हो गई, 3 अभाज्य है, 4 देखो 4 अपनी भाज्य संख्या होती, तो आपको पूछा है अभाज्य संख्या नहीं। और 6 भी क्या है? अपनी अभाज्य संख्या होती है, और आपको पूछा है भाज्य संख्या होती है, वो पूछा है अभाज्य संख्या नहीं लिखनी। तो अभाज्य संख्या नहीं है, कौन कौन सी है? ये है। उसके बाद इसका जो दूसरा है, दूसरे का पहला कह रहा है 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ा क्या आ सकता है गुरुजी? पासे में 5 से बड़ा अपने पास एक ही अंक है, वो क्या है? 6। तो दूसरे के ए का उत्तर हो जाएगा 6। 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ा कौन है? 6 ही है। उसके बाद कह रहा है दूसरा 6 से बड़ी संख्या नहीं, 6 से बड़ी नहीं।
6 से बड़ी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, 6 से बड़ी नहीं, तो 6 तक की हो सकती है, तो 1 2 3 4 5 6 सारी हो जाएगी। 6 से बड़ी नहीं, 6 से बड़ी नहीं में कौन कौन सी आ जाएगी, 1 भी 6 से बड़ा नहीं है, 2 भी 6 से बड़ा नहीं है, 3 भी 6 से बड़ा नहीं है, 4 भी 6 से बड़ा नहीं है, 5 भी 6 से बड़ा नहीं है, और 6 भी 6 से बड़ा तो नहीं है, 6 के बराबर है। यहां पूछा क्या है, 6 से बड़ी संख्या नहीं, तो ये 6 जो है 6 से बड़ी नहीं है, 6 के बराबर है, तो ये आप लिख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर उत्तर हो जाएंगे, हमारे पहले वाले में उत्तर है 2 3 5, दूसरे वाले बी का उत्तर है 1 4 6, ए वाले का उत्तर 6 है, और इसमें सारे नंबर आ जाएंगे आपके। तो ये आपका रहा दूसरा सवाल, और आपको याद भी रखना है जो छोटी संख्याएं एक अंक वाली कौन कौन सी हैं, तो एक लाइन में आपको सुना रहा हूं, उस लाइन को आपको याद रखना है। 2 3 5 7 1 1 अंक की अभाज्य संख्या होती है। इसमें मैंने 4 अंक बताए आपको एक एक नंबर वाले जो अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 1 1 अंक की अभाज्य संख्या होती है। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। देखिए मेरे लाडलो, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, गुरुजी ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि प्रश्न 1 का जो ए वाला था, ए में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब इसका ज्ञात कीजिए में अपने पास 3 प्रश्न है, ए बी और सी, जिसका पहला जो है ए वाला, वो कह रहा है आपको पहला प्रश्न देखना है, ए वाला प्रश्न, जिसमें अपने पास ऐसा एक चित्र बना हुआ था जिसमें एक एरो है और इस पहिए को घुमाएंगे किस पर रुकेगा। तो आपको पूछ रहा कि ये सूचक जो है, अर्थात ये जो तीर का निशान है, एरो जो है, उसकी डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले समझते हैं प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता किसको कहते हैं, तो अपन कोई भी काम करते हैं उसके कुछ परिणाम होते हैं, कुछ तो संभावित परिणाम होते हैं, कुल परिणाम होते हैं। जैसे आपने एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालने का मतलब परिणाम टोटल कितने अपने पास, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, टोटल परिणाम है 2, लेकिन दोनों में से एक ही आएगा। आप उछालेंगे तब एक ही आएगा, परिणाम 2 है। सिक्का उछालने से पहले आपको यह पता नहीं कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन सिक्का जब नीचे उछाला जाएगा, नीचे गिर जाएगा, उसके बाद तो पता चल ही जाएगा कि हेड आया या टेल आया। अर्थात परिणाम जो आया वो कितना आया, 1, लेकिन संभावना कितनी, टोटल परिणाम कितने थे, 2, उसमें से संभावना बनी रहती है। मैं कहूं 2 आने की संभावना तो एक ही है, एक टाइप ही आएगा 2, तो ऐसे कोई भी नंबर है उसकी संभावना, तो प्रायिकता यहां लिखेंगे अपन। प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। प्रायिकता जो है इसका मतलब हो जाएगा आपका एक तो संभावित परिणाम या अनुकूल परिणाम, संभावित या अनुकूल परिणाम बटे में हो जाएगा कुल परिणाम। जितने परिणाम हो सकते हैं उसके वो तो अपन लिखेंगे नीचे की तरफ। और तो जैसे ये पहिया है अपने पास, इसमें टोटल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने परिणाम है, 5 परिणाम है। तो टोटल जो परिणाम है वो कहां लिखेंगे अपन, नीचे लिखेंगे। ये अपन ए वाले को कर रहे हैं, ए वाला जो है अपना उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये पहिया गुरुजी घूमेगा तो इसके परिणाम कौन कौन सकते हैं, तो एक परिणाम, 2 3 4 5, इन पांचों में कहीं भी रुक सकता है सूचक, लेकिन डी पर रुकने की संभावना क्या है, डी एक ही जगह लिखा हुआ है, ये यहां पे लिखा हुआ है डी, तो डी पर संभावना क्या होगी, एक जगह है, 5 में से एक जगह क्या लिखा हुआ है, डी, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/5। क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता, 1/5, अर्थात डी एक जगह ही लिखा हुआ है, डी हमारे पास एक ही है, और जो टोटल परिणाम है वो 5 है। उसके बाद ये कह रहा है एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से इक्का प्राप्त करने, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। ताश आपने देखे होंगे, ताश टोटल 52 होते हैं, और ये कह रहा है एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप जानते हैं टोटल 52 ताश हैं, 52 में से लाल कलर के ताश होते हैं 26 और 26 होते हैं काले कलर के ताश। उसमें भी 4 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं अलग, लाल भी 2 टाइप के होते हैं, एक डायमंड होता है अपना ईंट जैसा, और एक पान होता है, वैसे एक काला पान होता है, और एक चीड़ी जैसा पाना होता है। 13 होते हैं, और टोटल कुल मिला के 4 टाइप के ताश होते हैं, 13, और चारों टाइप के एक एक इक्का होता है। टोटल इक्के कितने होंगे, तो कोई भी ताश की गड्डी होती है उसमें इक्के होते हैं 4, एक लाल पान वाला, एक काला पान वाला, एक ईंट वाला और एक सीढ़ी वाला, 4 ताश होंगे इक्के वाले। टोटल ताश कितने हैं, 52 ताश। अगर आप फेंट रहे हैं 52 ताशों को अच्छे से मिला देते हैं आपस में, उसमें से आपको कोई इक्का निकालना है, तो आपके पास संभावना है 4। कितनी संभावना है कि भाई टोटल है उस ताश के अंदर 4 ही इक्के, तो संभावनाएं कितनी बनती है कि इक्के 4 आ जाए, अधिकतम संभावना इक्के आने की 4 है। और टोटल कितने ताश में से है, 52 ताश की गड्डी है, तो 52 ताश की गड्डी में से आपके इक्का निकालने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 4/52। ये 4 कहां से आया, क्योंकि इक्के 4 होते हैं। टोटल ताश कितने हैं, 52। मैंने कहा था कुल परिणाम जो है वो कहां लिखेंगे, नीचे। टोटल जो आपके पास ताश की गड्डी है उसमें 52 ताश है, तो 52 में से कोई सा भी निकल जाएगा, जरूरी तो नहीं इक्के ही निकले, आप बिना देखे निकाले तो, लेकिन संभावना है कि 4 ताश ऐसे हैं उस गड्डी के अंदर जो इक्के हैं, तो 4 का लिख दिया हमने ऊपर, जो संभावना है वो ऊपर जाएगा, और टोटल जो परिणाम वो नीचे लिखेंगे। तो इसको अपन काटे, अगर कैंसिल करें 4 से
तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 52 को कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 13 चौके 52। तो यहां इसकी प्रायिकता बन जाएगी 1/13। कितनी बन जाएगी? 1/13। उसके बाद तीसरा सवाल क्या कहता है इसका सी वाला, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। एक चित्र और दिया हुआ है आपको, इसमें आपको एक लाल सेब निकालना है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो मैंने कहा आपको कुल परिणाम कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने? पहले तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने सेब हैं? 7 सेब हैं गुरुजी। तो 7 कहां लिखेंगे? नीचे लिख देंगे। उसके बाद आपको कह रहा है कि इसमें से लाल सेब प्राप्त करना। लाल, आइए बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4 कहता है 10 पृथक पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? पहला कह रहा है आपके पास 10 पर्चियां जिसपे 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे और एक पर्ची पर एक ही नंबर लिखा हुआ है। तो हम यहां पर अपने पास भी कितनी पर्चियां ले ली गुरुजी? हमने 10 पर्चियां ले ली, उस पर नंबर लिख दिए 1 से लेकर 10 तक के अलग अलग। एक पे लिखा हमने 1, एक पे 2, एक पर 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिख दी। अब ये कह रहा है उन्हें एक बॉक्स में रख करके अच्छे प्रकार से मिला लिया जाता है। हमने एक बॉक्स भी बना लिया गुरुजी, ये रहा हमारा बॉक्स। ये हमारा बॉक्स है, इसमें हमने सब पर्चियों को फोल्ड करके अंदर रख लिया है। यहां पर हमने 10 ही पर्चियां अंदर रख ली हैं और अच्छे से इस बॉक्स को मिला लिया है। इस बॉक्स को मिलाने से क्या होगा? पर्चियां अलग अलग जगह चली जाएगी, सब हो सकता है इधर उधर हो जाएं। अब आपको ये कह रहा है इनकी प्रायिकता बतानी है, क्या क्या संभावना है। पहला वाला कह रहा है संख्या 6 प्राप्त करना, इसमें से 6 नंबर वाली पर्ची से आप निकाल पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो फर्स्ट वाले की गुरुजी आपने कहा था कि प्रायिकता जब निकालते हैं जो टोटल परिणाम होते हैं वो नीचे लिखते हैं और जो संभावित परिणाम है वो ऊपर लिखते हैं। तो हमें पता है ये जो 10 पर्चियां हैं इसके अंदर, इसमें से 6 नंबर वाली पर्ची कितनी है? एक ही है गुरुजी। तो एक परिणाम कितना हो गया? 6 नंबर आने का परिणाम क्या है कि भाई 6 नंबर वाली पर्ची ही आए, संख्या 6 वाली पर्ची ही आए, उसका परिणाम तो एक ही है 10 में से, तो एक लिख देंगे ऊपर। और टोटल कितनी पर्चियां हैं इसके अंदर? तो 10 पर्चियां हैं, तो 10 कहां लिख देंगे? नीचे। अर्थात संभावित परिणाम ऊपर लिखना है, टोटल परिणाम नीचे लिखना है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/10। कितनी हो जाएगी? संख्या 6 को प्राप्त करने की प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास 1/10। में सीधा सामने लिख देता हूं, इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपके पास 1/10। 6/10 नहीं लिखना है, 6 नंबर निकालना है आपको। लेकिन 6 नंबर वाली जो पर्ची है वो कितनी है? एक ही है। 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी कौन सी होती गुरुजी? तो 6 से छोटा 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है और 1 होता है। ये सब 6 से छोटे नंबर है। तो दूसरा वाला जो है हमारे पास 6 से छोटे नंबर हमारे पास 1 से लेके 5 तक है, अर्थात 5 नंबर है। और टोटल इसमें से 10 पर्चियां हैं, उसमें से अपने को 6 से छोटे नंबर निकालने की प्रायिकता क्या है? तो संभावना है ये पांचों में से कोई भी हाथ में आ जाए, लेकिन परिणाम टोटल कितने हैं? 10। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/10। उसके बाद ये कह रहा है तीसरा, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। आपको 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। तो 6 से बड़े नंबर कौन से गुरुजी? 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। यहां अपन इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो प्रायिकता के लिए ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। 5 एकम 5, 5 से इसको कैंसिल किया एक बार और 5 से इसको कैंसिल किया 2 बार। तीसरा जो है हमारा 6 से बड़े नंबर, तो हमने अभी देखे 6 से बड़े नंबर जो है हमारे पास 4, तो संभावना तो है 4 की, लेकिन टोटल परिणाम कितने हैं? टोटल 10 पर्चियां हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/10। जिसको अपन 2 से कैंसिल करें तो ये 2 दूना हो जाएगा 4 और ये 2 पंजे हो जाएगा 10। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास 2/5। इसकी आ गई हमारे पास 1/2, इसकी 2/5। उसके बाद ये कह रहा है एक अंक की संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक वाले नंबर कौन कौन से? तो 1 से लेकर के 9 तक की जो सारे नंबर है हमारे एक अंक की संख्याएं हैं, तो ये 9 संख्याएं हैं। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा हमारा टोटल परिणाम, संभावित परिणाम जो है अपने पास कितने हैं? 9 है और टोटल परिणाम है 10। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 9/10। अर्थात 9 संभावना है, 1 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर जो एक अंक का है वो इस पर्चियों में से आप निकाल सकते हो। लेकिन एक पर्ची पे 10 भी लिखा हुआ है, टोटल 10 पर्चियां हैं, तो टोटल कहां लिखेंगे? नीचे। और जितनी संभावनाएं बनती है वो लिखेंगे ऊपर। इसी को अपन कहेंगे प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। ये कह रहा है आपको, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड तथा एक लाल त्रिज्यखंड वाला घूमने वाला पहिया, जैसा कि आपको ये पहिया दे रखा है,
बिल्कुल दे रखा है गुरुजी। इस पहिए में कह रहा है 3 है हरे रंग के त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब जो त्रिज्याओं का टुकड़ा होता है, त्रिज्याओं से बना हुआ खंड है, उसको त्रिज्यखंड कहेंगे। तो हरे रंग के 3 दे रखे हैं। हरे रंग के लिए मैं लिख दूं ग्रीन, ये भी हो गया आपका ग्रीन और ये भी आपका हो गया ग्रीन। उसके बाद कह रहा एक है आपके नीले कलर का, नीले कलर को मैं लिख देता हूं बी, ब्लू हो जाएगा, और लाल कलर के लिख देता हूं मैं रेड, आर हो जाएगा यहां पर। तो हमारे पास टोटल 5 त्रिज्यखंड है, 3 है हरे, एक है नीला और एक है लाल। ये घूमने वाला एक पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? पहला ये पूछ रहा है आपको कि इसमें से हरा त्रिज्यखंड आपको मिल जाए, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो हरा त्रिज्यखंड अपन लिखेंगे यहां पर हल में, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता टोटल अपने पास परिणाम कितने हैं? टोटल परिणाम पास हमारे गुरुजी 5 हैं। टोटल जो परिणाम है उस पहिए में 5 अलग अलग त्रिज्यखंड है, उसमें से हरा त्रिज्यखंड निकालना है। हरे त्रिज्यखंड हमारे पास 3 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, वो 3/5 हो जाएगी। उसके बाद ये कह रहा है ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, जो नीले कलर का ना हो। ऐसे तो नीले कलर के नहीं कौन से हैं? 1 2 3 4, ये 4 जो है वो नीले नहीं है, तो नीला ना हो इसकी प्रायिकता हो जाएगी नीला ना हो। यहां पर लिख दो ऐसा त्रिज्यखंड, ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला ना हो उसकी प्रायिकता, और उसकी प्रायिकता कितनी होगी गुरुजी? जो नीले नहीं है वो हमारे पास 4 हैं, 3 ग्रीन और 1 रेड, ये नीले नहीं है, तो 4 तो हो गई संभावना, लेकिन टोटल कितने परिणाम है? टोटल अपने पास 5 परिणाम है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/5। ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला ना हो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/5। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? तो 6 कहता है गुरुजी वापस लूडो आ गया। देखो आपका लूडो ये रह के आपके पास आ रहा है, इसका मतलब अभी आप लूडो काफी खेल रहे हो, इसके लिए लूडो दिख रहा है। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 जो हमने पहले देखा था उसमें ये घटनाएं दी हुई थी। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाएं ये थी, मैंने यही टाइप करके लिखी हुई है। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाएं पहली थी आपकी अभाज्य संख्या, फिर है एक अभाज्य संख्या नहीं होना, 5 से बड़ी एक संख्या और 6 से बड़ी संख्या नहीं। तो इसके लिए अपने को क्या लिखना है? 6 से बड़ी संख्या नहीं। इनके लिए अपने को क्या करना है? इनकी प्रायिकता लिखनी। पहले अपन ने परिणाम लिखे थे, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अब इस बार ये लूडो से वही जो कंडीशन है आपके पास, अब की बार इसकी प्रायिकता लिखनी है। तो पहला आपको दे रखा है एक अभाज्य संख्या नहीं। हमने पहले देखा था कि हमारे पास लूडो में गुरुजी 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 पे अलग अलग नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें से मैंने बताया ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये सबसे छोटा अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, ये दोनों भाज्य हैं 4 और 6। आपको पूछ रहा एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं। टोटल परिणाम कितने? यहां पर भी ऐसे लिखेंगे, ये फर्स्ट वाले का जो ए वाला है इसका उत्तर लिख रहे हैं अपन, फर्स्ट का ए, एक अभाज्य संख्या आए उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अभाज्य संख्या की टोटल संभावना होगी आपके पास 1 2 और 3, क्योंकि अभाज्य संख्या अपने पास इसमें 3 है, तो संभावना बनती कि 3 में से एक कोई भी आ जाए। लेकिन टोटल परिणाम कितने? इस लूडो के ऊपर 6 परिणाम है, तो अब इसको अपन कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा हो जाएगा आपका 6। इसकी संभावना बनती है, जो प्रायिकता बनती है वो बताए 1/2। दूसरा कह रहा है बी वाला एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं की क्या बनेगी? तो अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है? देखो 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसके भी आपकी संभावनाएं बन गई 3, और टोटल परिणाम कितने? 6। तो यहां पर भी वही आपकी प्रायिकता आएगी, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यहां पर इसकी प्रायिकता भी 1/2, इसकी प्रायिकता भी 1/2। फिर ये कह रहा है 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 5 से बड़ी एक ही है अपने पास, वो है 6। तो यहां पर दूसरे का जो है ए वाला, दूसरे का ए वाला जो है उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 5 से बड़ी एक ही संख्या है 6, तो एक परिणाम ये संभावित परिणाम और टोटल परिणाम अपने पास है 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। और बी वाला जो है, बी जो है वो कहता है 6 से बड़ी संख्या नहीं। यहां थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहां होना है 5 से बड़ी संख्या नहीं, और 5 से बड़ी नहीं का मतलब 5 तक की सारी आ गई,
तो 5 से बड़ी जो नहीं है उसकी प्रायिकता बतानी है। तो 5 से बड़ी नहीं में 5 तक की ले लें अपन, तो 5 से बड़ी तो खाली एक है 6, तो संभावित परिणाम हो जाएंगे 1 से 5 तक के। तो बी वाला हो जाएगा अपना 5 से बड़ी नहीं में 5 संख्याएं हैं और टोटल परिणाम है 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/6। यही हमारी प्रश्नावली होती है समाप्त।